पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स, पुलिस, आम शहरी और सियासतदान सभी इसकी लपेट में हैं। कौमी असम्बली के 10 और सेनेट के 4 अराकीन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा अराकीन असम्बली की तादाद 44 हो गई है, जबकि एक सूबाई वजीर समेत 5 अराकीन असम्बली कोरोना की वजह से जाँ बहक भी हो चुके हैं। ऐसे में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज से कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रखा है और ये इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। अच्छा, अब इस दौरान 12 जून को माली साल 2020-2021 का वफाकी बजट भी पेश किया जाएगा और इन हालात में इजलास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये है डिबेट जो चल रही है। और अगर होना चाहिए तो क्या SOPs होनी चाहिए और क्या हम डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ या वर्चुअल इजलास की तरफ नहीं जा सकते, ये हमारा मुद्दा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आप शिरकत करेंगे इस इजलास में? नहीं, मैं तो इस इजलास में जो है वो शिरकत नहीं कर रहा फ्रेंकली। अभी आपने कुछ फिगर्स तो काम कौन करेगा सर? और तकरीबन 3 दर्जन के करीब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, प्रोविंशियल और नेशनल, उनको कोरोना हो गया है। एक हफ्ते में 5 लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं। सो फ्रेंकली मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ी एक स्पेशली क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है पार्लियामेंट में वो 7 साल से ज्यादा उम्र का है और मुझे नहीं पता कि क्यों हम इन सब को एक्सपोज कर रहे हैं इस खतरे से। अच्छा, ये बताइएगा फवाद साहब कि आपने एक बयान में कहा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको कोरोना हो रहा है, तो ये इसी वजह से हो रहा है कि जो सेशन है वो पार्लियामेंट का होता है और फिर जब ये लोग मुलाकात करते हैं आपस में तो फिर ज़ाहिर है ये फैलता है कोरोना। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बाहर से कोरोना लेकर आ रहे हों और फिर इंटरनली जो है वहाँ के मुलाजमीन वगैरह से भी मिलते हैं, उधर से भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे? नहीं, SOPs फॉलो होंगे भी ना, तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक हॉल में पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो एक हॉल में जमा होते हैं, उसके बाद वो बंद हॉल है, उसमें एयर कंडीशनिंग जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है और वहां पर और नहीं, और बहुत ज्यादा लोग पूरे पाकिस्तान से, आप अंदाजा लगाए ना। अब ये जो सारे लोग हैं ज़ाहिर है ये हल्कों में भी जाते हैं, SOPs भी फ्रेंकली उस तरह के फॉलो नहीं होते हैं। तो प्राइमरीली आप एंडेंजर कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है पूरा उसको इकट्ठा करें और उसी वजह से ही आपने देखा कि एक सेशन के बाद कितने ज्यादा लोग जो है वो बीमार हुए। तो वर्चुअल इजलास के हवाले से लोगों के खदशात क्या हैं? अपोजिशन के भी और आपकी पार्टी में भी अगर कोई खदशात हैं तो वो बताइए, क्या एतराज़ क्या करते हैं लोग? देखिए, एतराज़ नहीं, ज्यादातर मेरा ख्याल है कि MNAs और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कुछ अभी वो टेक सेवी नहीं है। ज्यादातर लोग तो आपको पता है वो तो शायद व्हाट्सएप भी जो है प्रॉपर्ली नहीं करते हो, तो एक झिझक है मुझे और इसके अलावा कोई तुक समझ नहीं आती है। अदरवाइज क्या उसमें प्रॉब्लम है? आप वर्चुअल सेशन में तो एक्चुअली जो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं जैसे असेंबली का सेशन है, ये तो वीडियो कॉल के ऊपर ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखें एक तो कोरम का इशू नहीं है, आपके पास आपकी टैब है, आप जहां पर हैं आपने वहीं से इजलास में शामिल हो जाना है। स्पीचेस जो हैं वो आप इजलास चाहे 12 घंटे भी जारी रखें, आप सारे जो स्पीचेस हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, अपने अपने टाइम के ऊपर वो स्पीच करें, जिन्होंने सुननी है वो सुनेंगे, मीडिया कवर करेगा। इसी तरीके से जो वोटिंग है वर्चुअली वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। सो फ्रेंकली बजटरी अप्रूवल्स वगैरह भी तो होते हैं ना, वो कैसे होंगे फिर ऑनलाइन? बड़े आराम से हो जाएंगे ना। वोट का तो जो देखिए ना, सबसे पहले तो आपके पास अपनी टैब है। टैब तब खुलेगी जबकि जो मुतल्लिका मेंबर है पार्लियामेंट का वो अपनी फिंगरप्रिंट से टैब को खोलेगा, अदरवाइज तो खुल ही नहीं सकती। तो उसके बाद जो वोटिंग है वो भी ऑनलाइन उनकी फिंगरप्रिंट से होगी। सो एक्चुअली जो टैब वोटिंग है या वर्चुअल है वो तो बहुत ज्यादा महफूज है और ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी सारी मौजूद है सबके, मतलब इस वर्चुअल इजलास को करने के लिए। ये तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है ना, ये तो बड़ी बेसिक सी टेक्नोलॉजी है। सारी दुनिया में जो है वो ये इजलास हो रहे हैं, ये तो। अच्छा, अब एक और भी इसका तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड में जिस तरह एक सेकंड शेफा, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी का अभी अवैस को बताना चाह रहा हूँ। अब ये वीडियो कॉल वगैरह टेक्नोलॉजी तो एब्सोल्यूट हो गई है। अब जो अगली टेक्नोलॉजी आ रही है वो ये आ रही है कि मैं अपने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ लेकिन आपको लगेगा कि मैं आपके पास स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। और वो अभी थोड़ी बहुत तो आप देखते हैं टेलीविजन की टेक्नोलॉजी जो है, बिल्कुल होलोग्राम जो है
वो एक्चुअली ये 5G ना होता तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी वुड हैव टेकन ओवर, और ये जो हमारा इश्यूज हैं बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। जी सॉरी शिफा। अच्छा, तो अगर हम मिनिमाइज कर दें रिस्क को और अगर हम वर्चुअल की तरफ नहीं जा रहे तो फिर ऐसा कोई निज़ाम नहीं बन सकता कि जिसमें न्यूजीलैंड में जिस तरह स्पेशल कमेटी बनाई गई है तो सारी कानून साजी वो स्पेशल कमेटी करती है, चंद मखसूस मेंबर्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं, फॉर एग्जांपल बजट है तो फाइनेंस का है, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कोई बात है तो फॉरेन मिनिस्टर है, वो स्पेशल कमेटी बनी हुई है और चंद मखसूस लोग हैं वो बैठते हैं इकट्ठे और वो शायद वर्चुअली ही बैठते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा पार्लियामेंट का इजलास भी श्रिंक हो जाए और कम लोग हों, मखसूस लोग हों, जिस तरह बजट में है तो सारे बजट से रिलेटेड लोग हों? या फिर जैसे पंजाब असेंबली में किया जा रहा है कि उन्होंने वो होटल्स में करना शुरू कर दिया इजलास, उस पे भी कोई प्रॉब्लम है? वो तो बहुत ही बेतुकी बात है कि आप असेंबली का सेशन जो है वो एक हॉल में, अपने हॉल में जहाँ फ्री होना है वहाँ नहीं कर रहे हैं, और आपने उठा के होटल के हॉल में शिफ्ट कर दिया है और उनको आप पैसे भी दे रहे हैं और करोड़ों रुपया भी दे रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ही बेतुका, मुझे उनकी तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप अपना हॉल जो है असेंबली का हॉल, वो क्यों जो है वो महफूज नहीं है, और उसके साथ जो मुल्हका होटल है उसका हॉल क्यों महफूज है? या तो वो बागे जिना ले जाते हैं या गवर्नर हाउस के लॉन में करते हैं तो कोई समझ भी आती है ये ओपन हो रहा है और हाँ। उसको खतरा का ये हॉल चेंज करने का तो मुझे बिल्कुल तो समझ नहीं। लेकिन नंबर ऑफ पीपल हम कम नहीं कर सकते। नहीं, नंबर ऑफ पीपल कम हो सकते हैं, वो बात आपकी सही है। यूके की जो पार्लियामेंट है, न्यूजीलैंड को तो इतनी अच्छी मिसाल नहीं होगी, यूके की पार्लियामेंट ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने नॉमिनेशंस ली हैं पार्टीज के साथ, और सिर्फ 10, 15, 20 लोग पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, बाकी वर्चुअली जो है वो शिरकत करता है। जहाँ पे आपने लेजिस्लेशन की बात की ना, लेजिस्लेशन के ऊपर तो हर मेंबर जो है उसने वोट देना होता है, लिहाजा इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी जो शिरकत है वो यकीनी हो, चाहे वर्चुअली हो चाहे वो फिजिकल हो, लेकिन उसकी शिरकत जो है होनी जरूरी है। अब इमरान खान साहब आज कौम से खिताब उनका मुतवक्के है, कोरोना वायरस के मुताल्लिक उन्होंने क्या फैसले किए हैं, उस खिताब में क्या बात की जाएगी? ये तो फ्रेंकली जो एनसीओसी की इनपुट आएगी उसके मुताबिक वो देखेंगे और फैसला करेंगे। ठीक है। और लॉकडाउन पे बड़ी बहस है और वो तो शुरू से ही चल रही है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म ही हो जाना चाहिए पूरी का पूरा, या दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? ये देखिए, इस पे बहुत बहस हुई है, पाकिस्तान में हो भी रही है। ये एक बड़ी मुश्किल और बड़ा एक कैच-22 फैसला है। मसलन आप देखिए, दो एक्सट्रीम्स को तो आप बिल्कुल छोड़ दें, मुकम्मल लॉकडाउन होना तो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपकी ग़िज़ाई शॉर्टेज हो जाएगी, आपकी चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी, आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ीरो पे चली जाएगी। और जिन मुल्कों ने, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मुकम्मल लॉकडाउन किया, उसके बाद जब खोला तो वहाँ फूड राइट्स हो गए, और अब भी फ्रेंकली वहाँ कोरोना केसेस भी जो है वो भी उतने के उतने निकल आए। इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर जो हमने SOPs के साथ जो लॉकडाउन है, मेरा ये ख्याल है कि हमें उसी के ऊपर एम्फेसिस करना चाहिए और लॉकडाउन को स्मार्ट से स्मार्टर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी।